पंडित जी कोई है? जी पंडित जी, जी, आपका कोई सवाल है? जी नमस्ते आदाब सर। जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मैंने बहुत बातें सुन के मुझे बहुत सुकून मिला कि आप जिस तरह कह रहे हो इस्लाम वैसा ही हो। मैं एक हिंदू जी, पंडित जी। हूँ। आप जी, जी। जिस तरह आप इस्लाम को कह रहे हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। काश ऐसा ही होता और मैं यही दुआ करूँगा कि इस्लाम यही है जो आप बता रहे हो। मुझे बहुत अच्छा हुआ। जी, मैं 2 सवाल करूँगा आदाब सर। और ये जी। इस्लाम के पक्ष में ही करूँगा। आपने जी, कहा कि लौंडियों पर ज़्यादती नहीं होना चाहिए स्लेव स्लेव सेक्स नहीं होना चाहिए और जो था आज के दिन में नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। लेकिन क्या आज भी इस्लाम में स्लेव और सेक्स नहीं है? तो ये अगर कहेंगे तो ये तो झूठ होगा, तो आपको अब बताना हुँ, होगा, तो वो गलत हुँ, लोग हैं, हमारा हुँ। इस्लाम ठीक है। मेरा कहने का जी। मतलब या शिया हो या सुन्नी हो, जो भी कर रहे हैं, जैसे इराक में यज़दी लड़कियों के हुँ, ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो हुआ है जी। और सीरिया में 4000 5000 लौंडिया लड़की लोग जो हुँ, बच्चे पैदा करके अब जहन्नुम में है, जो मरने वाले वो तो जन्नत चले ही गए। जो हुँ, आईएस लड़ाके थे, तो उन्होंने जो हुँ, स्लेव कन्याओं को लिए थे लड़कियों को ले गए थे स्लेव बना के और आईएसआईएस में भर्ती करवाए, बच्चे पैदा हो गए। अभी वो घर के ना घाट के होके वहाँ बैठ रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपको हुँ, कहना होगा वो गलत था, तो वो भी हुँ। कहना होगा कि वो इस्लाम गलत है, हमारा इस्लाम सही है, कहना होगा। या तो नहीं जी। आईएस जो कर रहे हैं वो ठीक है, वही इस्लाम सही है, आप कहेंगे तो वहाँ लौंडिया, सेक्स, स्लेव और जिहाद, इंसान को कत्ल करना सर से जुदा करना, ये सही है इस्लाम। तो हमें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कौन-सा इस्लाम सही है? आप कहा हुआ इस्लाम जी, सही है या वो इस्लाम सही है? जो शिया के जी। मस्जिद पर जाके फट रहे हैं वो इस्लाम सही है या जो सुन्नी की मस्जिदों में जाके फट रहे हैं बम वो इस्लाम सही है? कृपया करके आप ये हुँ। बता दीजिए, जो आप कह रहे हो इस्लाम वही हो, हम यही चाहते हैं, तो सारे दुनिया में अमन आ जाएगा, छा जाएगा। मतलब सर मैंने कोई बुरा कहा तो दुःख मत जी, जी। मानिएगा। नहीं, नहीं। हाँ, आपने क्वेश्चन किया बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो देखिए जी, किसका बात सही है, किसका बात गलत है, वो चीज़ डिसाइड करता है कि किसके पास प्रूफ़ है, ठीक है ना? जैसे कि मैं अगर कोई बात बोलूँगा, जैसे कि मैंने बोला कि जब मैंने अभी वो बोला कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाना स्लेव से, तो उसके बारे में सूरह नूर सूरह नंबर 24 मैंने कोट किया। उसी तरीके से जब मैं बोलूँगा कि नाहक कत्ल करना मतलब बेवजह किसी भी इनोसेंट को मारना मना है इस्लाम में, तो कुरान में सूरा नंबर 5 यानी कि अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी ने किसी भी बेगुनाह को मारा, ठीक है, तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। अब रहा बात क्वेश्चन आईएसआईएस का, या रहा बात क्वेश्चन किसी भी और जगह पे, मान के चलते ये तो आईएसआईएस दूर है या और भी कोई मुसलमान है जो कि गलत काम कर रहे हैं या जो कि इस कुरान से हट के काम कर रहे हैं, तो वो काम गलत होगा जब तक कि कुरान में वो चीज़ नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना? जब कुरान में उनके पास दलील नहीं है, अगर मैं मान के चलिए मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं शराब पीता हूँ जा कर के, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये मेरी गलती है। मैं कुरान में तो ये लिखा हुआ है सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में कि आपको शराब नहीं पीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि शराब पीना, जुआ खेलना ये शैतानी काम है। इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। लेकिन मैं मुसलमानों को जी जी। मैं तो वही दुआ कर रहा हूँ ना कि इस्लाम वही जी, हो, जी, जी। हमें भी कबूल करना पसंद हो, ये तो जी, अच्छी बात है। लेकिन आप हाँ। अगर कहेंगे कि मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो हुँ, मुस्लिम कंट्री में हो रहा है ना, फिर औरतों पर ज़्यादती हो रहा है और दूसरे मज़हब के लोगों पर ज़्यादती हो रहा है, मारे जा रहे जी, जी, हैं। जी। जी। तो ये क्या कुरान में लिखा है क्या दूसरे मज़हबों को मार दो कह के, क्या वो हक है उनका? देखिए, अगर आप देखिएगा मुस्लिम कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मैं जानता हूँ यूएई के बारे में, मैं जानता हूँ सऊदी अरेबिया के बारे में, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ है, इजिप्ट के बारे में। यहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को मारा नहीं जा रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि किसी को भी पकड़ के कहीं भी मार दिया जा रहा है या किसी को भी बोला जा रहा है कि वहाँ पर काम करते, अगर आपके आस-पास के कुछ लोग हो जो नॉन मुस्लिम भी हो, जो कि वहाँ काम करते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ पर आपको मार दिया जाता है या क्या आपके ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती किया जाता है वहाँ पर? तो वो आपको
आपको बताएँगे कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना? नहीं, वो तो सही अगर कहा। आप अरब में ऐसा जी, नहीं है, ऐसे खुलेआम तो जी, नहीं मारते। लेकिन आप जो हाँ। कह रहे हो, अगर यही इस्लाम है तो क्यों ना हम उस आयत को निकाल के बाहर कर देते हैं कुरान से कि काफ़िर लोगों को मारा जाए। अच्छा, हाँ, वो आयत जो है आप बता रहे हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 है कि काफ़िर को मार दो, तो वो आयत जंग की आयत है, ठीक है ना? जैसे कि श्री आप पंडित हैं, आपको पता होगा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में कि मैं वक़्त हूँ और मैं लोगों के विनाश के लिए मैं विनाश के लिए आया हूँ, ठीक है? इतना अगर हम लोग पढ़े सिर्फ़, हाँ, है ना? नहीं, ये नहीं वो तो लाइनें समझते हैं हम। तो अधर्म का नाश तो करना, उस हाँ। हाँ, तो वहाँ पर अधर्म का नाश के बारे में अगर मैं सिर्फ़ इतना कोट कर दूँ कि विनाश करने के लिए आया हूँ, तो लो आप सोचिएगा कि श्री कृष्ण अगर कोई मान के चलिए मैं दुबई जाता हूँ और वहाँ पर कोई मुसलमान मुझको मिलता है, बोलता हूँ कि देखिए भगवत गीता में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा अनलेस एंड अंटिल मैं उसको बताऊँ कि उसके आगे-पीछे क्या लिखा हुआ है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जो लाइन आपने कोट किया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 तो मैं चाहूँगा पंडित जी कि आप अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप कुरान को ज़रूर पढ़ें और उस आयत को अगर आप पढ़िएगा तो उससे शुरू उसके ऊपर में और भी कुछ आयतें हैं जो कि बात कर रही हैं एक जंग के बारे में, एक वार के बारे में, ठीक है ना? और उस जंग में बोला जा रहा है कि जहाँ भी आप अपोज़िशन यानी कि काफ़िर को पाओ कत्ल कर दो। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में भी जंग होता है और हुआ भी है पहले। तो अगर कोई आर्मी जनरल इंडिया के बोल दे कि व्हेरेवर यू फाइंड अ पाकिस्तानी किल हिम, जहाँ भी पाकिस्तानी को देखो कत्ल कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पाकिस्तानी ताजमहल घूमने आए बाद में, मैं उसको मार दूँ, बोले मेरे आर्मी जनरल ने बोला था कारगिल के वक़्त में। अरे भाई वो कारगिल के वक़्त में बोला गया था, वो उस वक़्त में बोला गया था, वहाँ वार चल रहा था। अभी के लिए नहीं बोला गया था। तो उसी तरीके से ये जो लाइन्स है ना कहीं-कहीं से बीच में जो लाया जाता है, ये उस वक़्त के लिए है, वार के टाइम के लिए, आम तौर पे नहीं है कि आप किसी भी काफ़िर को या किसी भी नॉन मुस्लिम को देखो उसको कत्ल कर दो, ठीक है ना? ये चीज़ आम जी, तौर पे तब नहीं बोला तब गया। तो ठीक है, आदम साहब, तब तो वो लोग गलत कर रहे हैं, जो अभी भी आज भी जंग हो रहा है। जो मुसलमान जी। जंग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो कुरान के खिलाफ कर। अगर कोई मुसलमान बेगुनाह को मार रहे तो आज भी गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? जंग कर रहे हैं अब देखिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है, अगर मैं बोल दूँ कि जंग कर रहे तो गलत है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है जो कि आर्मी रखते हैं अपना और वो जंग कर रहे हैं, तो फिर वो भी गलत हो जाएँगे ना उसके वो हिसाब से। जंग मैं नहीं कह तो रहा हूँ, जिहाद को बता रहा हाँ, हूँ। वो वही, जंग नहीं कह हाँ। रहा हूँ, जो कंट्री-कंट्री का होता है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। जिहाद जो होता है वही फाइटिंग होता है जो कि जस्ट कॉज़ के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी मार दें, नहीं, किसी को भी आपने कत्ल कॉज़ कर दें वो बताया चीज़ तो वो नहीं है, ठीक है कॉज़ ना? क्या है? काफ़िर? काफ़िर को कॉज़ नहीं, बता रहे हो क्या? कॉज़ काफ़िर नहीं, कॉज़ है कि शांति फैलाने के लिए। अगर अशांति है, अगर आपके ऊपर थ्रेट है कि आपको खतरा है किसी लोगों से या आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, बहुत सारी चीज़ है। जिहाद के ऊपर पंडित जी मेरा पूरा का पूरा लेक्चर है। आप उसको देखिएगा। जो जी, इराक में जो हुआ यज़दी के हुँ, ऊपर, वो क्या जी। यज़दी से खतरा था क्या मुसलमानों को वहाँ? और जो सीरिया में देखिए जो हालत है हुँ, और हुँ, जो काफ़िरों के देश में जाके शरण लिए मुसलमानों ने, तो काफ़िरों को वहाँ तो हुँ, हराम है ना, फिर क्यों शरण लेना जाना चाहिए? हुँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुस्लिम देशों में ही अशांति क्यों है? आप तो कहते हो अमन के लिए, शांति के लिए, तो मुस्लिम जी, कंट्री में ही अशांति हो रहा है। तो मस्जिदों में जी, जाके बम फट रहे हैं, तो ये जी, बात जी, क्यों समझ में नहीं आ रहा है उन मुसलमान भाइयों को? मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। देखिए, अशांति अगर कहीं पर है देखिए रशिया और यूक्रेन में भी अशांति फैला हुआ है, तो क्या रशिया और यूक्रेन मुस्लिम कंट्री है? हम बोलेंगे नहीं, वो लोग मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो तो एक एथिस्ट कंट्री है, एक एग्नोस्टिक अपने तरीके से लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अशांति कहीं भी फैल सकता है, ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरी नहीं उसके लिए मुस्लिम ही कंट्री में अशांति फैले। वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में अशांति फैला हुआ था, तो क्या यूरोप पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री था? नहीं, वो लोग मुस्लिम कंट्री नहीं थे। अभी के दौर में हाँ, हम मानते हैं इस बात को कि इराक में अशांति फैला हुआ है, लेकिन कौन था जो इराक को इन्वेड किया? किस कंट्री ने इराक के ऊपर सबसे पहले हमला किया? पंडित जी आपको पता है? किस कंट्री ने सबसे पहले इराक के ऊपर हमला किया? हाँ, पॉलिटिकली तो आप मुझे पता है, वो हम भी हाँ, सपोर्ट नहीं कौन सा करते हैं। कंट्री था? आपका नहीं, बता हमें सकते हैं पता कौन है सा वो चीज़, कंट्री? हम जी, सपोर्ट नहीं करते हैं हाँ, अमेरिका का। तो देखिए, हम अमन हाँ, आप चाहने वाले सपोर्ट हैं, नहीं हम करते, स हम भी सपोर्ट नहीं नहीं कर करते रहे, हैं। लेकिन मैं वही हाँ, बता रहा हूँ नहीं, आपको कि अगर यज़ीदियों के आप ये ऊपर में बोल रहे क्यों हैं जुल्म हो रहा है? मेरा कहने का मतलब किसी के यज़ीदियों ऊपर के भी ऊपर। ज़ुल्म है, चाहे वो यज़ूदी हो, चाहे वो अगर मुस्लिम हो, चाहे वो इराकी हो, चाहे वो अफ़गानिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, ज़ुल्म अगर किसी के ऊपर भी होता है, तो वो गलत होता है। इस्लाम तो आपको साफ बांग्लादेश तौर पे में बोलता है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहा था, जी, हो रहा है, आप देख रहे जी। हो। आप क्यों हुँ, नहीं हुँ। बोलते उसके बारे में? अब तो ज़माना बदल गया, अब अ, काफ़िर को काफ़िर ही छोड़ दो। हमारा जी। मैसेज पहुँच चुका है, हमारा नबी का, हुँ, अब ये लोग मानने वाले नहीं है, जैसे मैं हुआ। हुँ। मुझे भी पहुँच चुका जी, है आपका ठीक निमंत्रण, है। हाँ। तो मैंने हुँ, हुँ। स्वीकार नहीं किया, तो मैं काफ़िर मुझे मानता हूँ, तो अब मैं जी। जीना तो चाहता मैं हूँ, मैं आपसे। ठीक है, हाँ। आप जी सक इसमें कोई आपको मार रहा है कोई आपको कोई भी मुसलमान आपको मार रहा करके?
अगर कोई कर भी रहा तो मैं उसको मना करूंगा। मैं बोलूंगा कि पंडित जी मेरी बात हुई, आप इसको क्यों मार रहे हैं? या मैं अगर मुझे अगर मेरे सामने आप रहेगा और आपको कोई तकलीफ देगा तो मैं उसको रोकूंगा कि क्यों आप इनको तकलीफ दे रहे हो। जाहिर सी बात है। तो फिर देखिए आपको तो किसी को वो भी होगा ना, बताना वो इस्लाम तो के बारे हराम में, मैं होगा ना आपको फिर शेयर कर रहा हूँ। देखिए फिर आपको मैं आपके शेयर हराम कर हो रहा हूँ जाएगा। इस्लाम के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं। कुरान में लिखा ठीक हुआ है, नहीं ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं कि हम आपको जबरदस्ती आपको पकड़ के हम बोले कि आपको ये चीज मानना या इस्लाम को कबूल कर लेना। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो ये गलत है जी। इस्लाम के हिसाब से, ठीक है ना? आप तो यंग हो, ये चीज बहुत खुश हुआ, आप पढ़े लिखे हो, साइंटिफिक हो, जी बहुत अच्छा लगा। काश आप कहा जैसे ही हो, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो कुरान आपको हराम कर देगा ना। मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ दोस्ती करोगे, आप नहीं, हराम हो देखिए जाओगे फिर। कुरान हमको बोलता है सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 में, सूरह 60 मैं देखिए रेफरेंस इसीलिए हर बार कोट कर रहा हूँ। सूरह 60 आयत नंबर 8 और 9 में कि आपको अल्लाह ताला उनसे लड़ने के बारे में नहीं बोलता जो आपसे लड़ाई नहीं करते, ना ही आपको आपके घरों से निकालते कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, बल्कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, आप उनके साथ इंसाफ के साथ बर्ताव करो। सूरह नंबर 60 है, आयत नंबर 8 और 9 है। इसलिए मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम दोस्त भी है, मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, सब चीज करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत खुश हुआ, मैं ठीक है? बहुत खुश हुआ। आपको बहुत-बहुत प्रणाम है और इसी तरह इस्लाम फैले और अमन का धर्म बने। और वो ये जी, आयतें आप ज़रूर बता दीजिए सभी मुसलमानों को कि अब ज़माना बदल गया, अब हमें भी बदलना होगा। जी, जी। और आप ये फिक्स कर लीजिए कौन-सा इस्लाम ठीक है। मैंने पहले भी कहा था शिया सही है, देखिए सुन्नी सही है। ये लेकिन देखिए आपको शिया जल्दी करना होगा। कुरान में कहीं भी शिया और सुन्नी नहीं है, इसलिए मैंने कोट किया आपको। कुरान में मुसलमान है और मुसलमान के बारे में इसलिए मैं रेफरेंसेस कोट कर रहा हूँ। जो भी रेफरेंस आपको कोट कर रहा हूँ सारा कुरान से मैं कोट कर रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है कि जिसके पास रेफरेंस रहता है, प्रूफ रहता है, वही सही रहता है, ठीक है ना? कुरान भी यही बोलता है कि लाओ अपना दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। तो जो भी सच्चा रहेगा उसके पास उसका प्रूफ, उसका दलील, उसका रेफरेंस रहता है, ठीक है? और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पंडित जी आपसे कि आप भी एक बार, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कुरान को पढ़ें ताकि आपको और भी चीज़ें उसके बारे में समझ में आए। और अगर कोई कोट कर रहा है कुरान को गलत तरीके से तो उसको आप कोट करके बता सकें। नहीं, जैसे मैं बदमाश तो अगर कोई करेगा देखिए। किसी को जी, अगर खराब काम करना हो तो फिर एक आयत निकाल लेगा और देखो इसी आयत के हिसाब से मैंने किया है, कर देगा। आपने जी, जी, अच्छी-अच्छी बात ढूँढी है कुरान से, तो ये मुझे अच्छा जी, लगा। अब जो जी, बुरे जी, लोग हैं वो शुक्रिया। तो बुरे-बुरे ही ढूँढेंगे ना वहाँ से। देखो हाँ, कत्ल लेकिन करने में लिखा हम हुआ है। अच्छे लोगों की हाँ, ये ज़िम्मेदारी है कि अच्छी बातें बताएँ हाँ, लोगों को, हाँ, ठीक है? इसीलिए मैंने आपसे फिर मैं जुड़ूँगा कल परसों। आपको जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, शुक्रिया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।